होगा क्या? होगा तो अल्लाह जानता है क्या होगा। देखिए जो हो रहा कल का दिन बड़ा अहम है। दो सूरतें हैं, एक तो ये है कि जमानत हो जाए मरियम साहबा की, कंफर्म हो जाए, उसके एक्सटेंशन हो जाए, और एक ये है कि जमानत मनसूख हो जाए। माहरीन जो कहते हैं वो कहते हैं कि उसकी ग्राउंड ही ख़त्म हो चुकी है जमानत की, वो तो वालिद साहब की तमारदारी के लिए थी। दूसरी बात यह है कि चौधरी शुगर मिल्स तो इस्तेमाल ही मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होती है। दर्जनों अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, बाहर से पैसा आता है, वो कहते हैं हम शेयर खरीद रहे हैं, शेयर उनके नाम मुंतकिल होते नहीं, और वो पैसा जो है वो इनके पास रहता है। और उसका क्या जवाब है? अगर तो ज़मानत हो जाती है तो बल्ले बल्ले जनाब, पीपल्स नून लीग वाले चैन किसी को लेने नहीं देंगे और जश्न मनाएंगे पूरा। गिरफ्तारी हो जाती तो क्या होगा? गिरफ्तारी आसान नहीं होगी। शीज इन इस्लामाबाद, पीडीएम का इजलास हो रहा है, लीडर वहाँ है, आसानी से नहीं होगी, और वो फसाद खड़ा होगा और कोई हंगामा करके गिरफ्तारी दी जाएगी। अच्छा, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आ सकता है फॉरेन फंडिंग में, ये है मसला है। और ये सेनेट में भी जो है पटिशन में भी गई नहीं है पीपल्स पार्टी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के खिलाफ फैसला दे दिया, गेम पलट जाएगी भानु साहब, तो ऐसा हंगामा होगा। नहीं, हुकूमत उससे ख़त्म तो नहीं होगी। गिलानी साहब को आप क्या समझते हैं? गिलानी साहब फॉरेन अंडरस्टैंडिंग का उनसे मुमकिन है हुकूमत की भी इस्टेब्लिशमेंट की। खबर मैं आपको देता हूँ, ये तय पा गया था कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे। तय पा गया था। तय पा गया था। अच्छा, हाँ, अगर तय पा गया तो फिर तो मतलब कुछ से कुछ हो जाता, तो था जंगल का जंगल हरा होगा। बात हो गई, फजलुर रहमान आबाद हो गए, जरदारी साहब ने बात की, वो जो मीटिंग थी उसकी कुछ मजीद तफसीलात मिली। मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तलाश करता रहा, मिले नहीं। कुछ कराइन से शुबा हुआ, उससे पता चला। अच्छा, नवाज शरीफ साहब भाग गए। कहाँ? लंदन से भी भाग गए? नहीं, भाग गए इस मुआहदे से। उन्होंने कहा ना, मैं इसको नहीं दूंगा। परवेज़ इलाही से इमरान खान भी जो है वो क्या मैं सही लफ्ज़ नहीं मेरे जहन में आ रहा, उससे बड़े गहरे तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, अंदेशा पालते हैं, और नवाज शरीफ भी अंदेशा पालता है। इसलिए परवेज़ इलाही का बाकी तो जो वैसे ही सियासतदान है जैसे बाकी हैं, लेकिन उसको काम करना आता है। अच्छे खिलाड़ी हैं, काम करना आता है उसको, डेवलपमेंट के काम भी करने आते हैं, लोगों को खल्के खुदा को संभालना भी आता है, उन्होंने देखी थी, सियासत भी समझता है, लोगों को भी समझता है। हाँ, बात क्या हुई जैसे शुबह हुआ, जब उसने कहा, जवाब दे दिया, हमारा भी यही तसव्वुर था, जवाब दे दिया उसको, अपना छुट्टी करा दी उनकी चौधरियों ने बिलावल की, तो चौधरी शुजात ने एक बयान जारी किया कि हमारे ईमा पर कोई बयान न दिया जाए। दुरुस्त, ये वज़ादारी के खिलाफ है, वो हमारा मेहमान था बस। अब उस पर मुझे चौधरी परवेज़ इलाही का एक पुराना बयान याद आया। उन्होंने कहा था कि 20 बरस 10-15-20 बरस हम नून लीग के साथ रहे, मगर उन्होंने इतनी हमारी मदद नहीं की जितनी पीपल्स पार्टी ने की। यानी जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है तरक्याती फंड्स के लिए, ठीक, और मदद क्या, कोई चेक तो नहीं दे सकते सरकारी ख़जाने से, ठीक है, दे भी सकते हैं। चेक की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं आप? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ तरक्याती फंड्स के लिए। भाई अपने हलकों के लिए, सियासतदान का सबसे बड़ा मसला क्या था? अपने हल्के के लिए तरक्याती फंड्स। बिल्कुल दुरुस्त। उसने कहा था एक दफ़ा चौधरी निसार ने, भाई दे वो भी पिक्चर में आ रहे, बताता हूँ, मेरे हल्के में कोई सड़क, कोई गाँव ऐसा नहीं है, एक था वैसे जो प्रॉपरली कनेक्टेड है, कनेक्टेड तो वो भी था, और कोई तरक्याती मंसूबा ऐसा नहीं है जो लोगों ने मांगा हो। दूर दराज पहाड़ी पे चले जाए, वहाँ भी सड़क, स्कूल भी मिले लोगों को, सड़कें भी मिली, गैस भी मिली, बिजली भी मिली, हर वो चीज़ जो मिल सकती थी। कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में वो तालीक थे इमरान खान के। अब इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने उस पर अमल शुरू किया है, पहले भी कुछ करते थे। चौधरी निसार भी खेल में हैं। अब मैं इस एक और चीज़ की आज फिर तस्दीक हुई, झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? झगड़ा शुरू हुआ, मोहतरमा बाहर जाना चाहती है मरियम नवाज, और कोई सर्जरी मसला नहीं है। सर्जरी में दुनिया का जो नंबर 1 आदमी, नंबर 1, उसका नाम है डॉक्टर हुमायूं, जिसने इमरान खान के बाल भी लगाए थे, थोड़े से यहाँ से थोड़े कम हो गए थे, मैंने मुलाकात उसकी कराई थी जब सेनेटर हो गया। हाँ जी, सादा सा भला सा आदमी,
मसला है जायदाद की तकसीम का, जिसमें वो डिस्टर्ब हैं, अब्बा भी डिस्टर्ब हैं, क्योंकि उसके लिए फिजिकली मौजूद होना जरूरी है। अब उन्होंने आपने नोट किया कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा न्यूट्रल है, ये तस्वीर दिया, गिलानी साहब ने भी ये गिलानी साहब ने तो साफ कहा, मगर मरियम कहते रही हमारे अरकान से रब्ता कर रहे हैं, ये गुस्सा क्यों था, ये नाराज़गी क्यों थी। फिर पीडीएम के इजलास में ऐसी तकरीर की नवाज शरीफ ने, और वो तकरीर जारी की, और वो सारा दिन इंडियन मीडिया दिखाता रहा। अब आप इसको जावेद लतीफ़ के बयान के साथ लिंक करें। ये एक FATF के इजलास में नवाज शरीफ के बयानात पेश किए गए, ठीक है। ठीक। जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, ये पुराने ज़माने में मज़ारे जागीरदारों की जंगें लड़ा करते थे, और इस तरह लड़ा करते थे कि जंजीरों से खुद को बांध देते थे। आपने गौर फरमाया कि एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी और परवेज़ रशीद और तलाल चौधरी, ये तो शोर मचाते। हमजा ने एक लफ्ज़ नहीं कहा, क्यों? सेनेट के इलेक्शन में एक लफ्ज़ नहीं कहा, क्यों का मतलब आप खुद समझ जाए, ठीक है। वो क्या शेख रशीद साहब क्या कहा करते हैं, मैं बेवकूफ़ों के लिए गुफ्तगू नहीं करता जी मैं तो खैर सबके लिए करता हूँ, सादा आदमियों के लिए भी करता हूँ, दाना के लिए भी करता हूँ, मैं खुद कोई ज़्यादा ज़हीन आदमी नहीं हूँ। शेख साहब को तो दावा करने की आदत है, तो क्यों नहीं बयान दिया? चौधरी तनवीर ने बयान नहीं दिया, और नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत से लोग जो हैं खामोश। अब क्यों एक्टिव क्यों हुए? चौधरी निसार क्यों एक्टिव हुए? बावर किया जाता है। चौधरी साहब तो मोबाइल अपने पास आपको पता नहीं रखते, हाँ, ये उनको उसूल है, ये उनका उसूल उनसे है, राब्ता करना, हाँ। उनसे राब्ता करना हो तो प्रिंस मोहम्मद से राब्ता करना आसान है, चौधरी निसार साहब से राब्ता मुश्किल है। हाँ जी, मैं तरक्की कर दिया, जब भी मैसेज छोड़ा वो कई दिन लग जाते हैं, फिर वो करते हैं, बाद बाद मेरा साइलेंट पे होता है। हालांकि अच्छे मरासम उनसे हमेशा रहे खुशगवार, और सियासत को कोई बारीकियों को समझता तो चौधरी समझता, से गुफ्तगू करना एक लुत्फ है, चौधरी से बात करना एक ज़ियाफत की तरह। जब आप सियासत पे बात, नून लीग ने दूर कर सियासत बात करो, वो तो खैर जाहिर है, बादशाह लोग जो हैं, वो एक आदमी था, उसने कहा हारून रशीद से, उसका बड़ा ज़ाती दोस्त था, कि मुझे लिख दो कि मेरा इस कबीले से कोई ताल्लुक़ नहीं। उसने कहा तुम्हारे कबीले के तो वज़ीर आज़म है, वज़रा हैं, सब इनायात हैं। एक दिन हारून रशीद ने उनके कत्ल आम का हुक्म दिया, उसने उससे लिखवा रखा था मेरा कोई ताल्लुक़, उसने कहा मेरे तो उसके पास। उसने कहा क्यों, तुमने मुझसे कैसे लिखवाया था, वजह भी नहीं बताई थी। उसने कहा मैंने एक दिन याहिया बरमकी को आपके कंधों पर चढ़ के सेब तोड़ते देखा था। चौधरी निसार ने तो कंधों पे चढ़ के सेब नहीं तोड़ा, मगर राय खुल के देते थे, जाहिर है कितनी देर वो बर्दाश्त करते, ठीक है।